This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। This is Bharat FM. दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, वेलकम। आप सभी का भारत एफएम के इस कार्यक्रम में जिसका के नाम है रूबरू, आपका दोस्त और आपका होस्ट आरजे आशीष झा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता है हमारे इस कार्यक्रम में। और आज हम जो रूबरू में जिस टीम को साथ लेकर आए हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे, उस टीम का फिलहाल नाम है मिथिला मखान टीम। And we will try to speak in Maithili, which is the language of the movie Mithila Makhan. हम उस भाषा में भी बात करेंगे, अंग्रेजी, हिंदी, जो भी हमें सूट करेगा उस हिसाब से हम बात करेंगे। सो वेलकम मिथिला मखान टीम, नितिन जी, नीतू जी, क्रांति प्रकाश जी और पंकज जी। सो बिफोर वी स्टार्ट, नितिन जी, मैं थोड़ा मूवी के बारे में कहना चाहूंगा जो हमारे सुनने वाले हैं और जो देखने वाले लोग हैं। सो मिथिला मकान इज अ मैथिली लैंग्वेज फिल्म डायरेक्टेड बाय नितिन चंद्रा जी दैट स्टार्स अनुरिता झा, क्रांति प्रकाश झा एंड पंकज झा एंड मेनी अदर्स. As far as the playback singing is concerned, majority of the songs have been sung by Udit Narayan ji. Again, Udit Narayan is also Udit Narayan Jha, just so that everybody knows. And we also have Suresh Wadkar ji and Hariharan ji, who has sung. Correct. And the movie has won Best Maithili Film in the 63rd National Film Awards under the language section. It is the first ever Maithili film from Bihar and Jharkhand to get a national award. Apart from winning Best Film in Maithili, Mithila Makhan was also officially selected for International Film Festival of South Asia in Toronto in May 2016. Jagran Film Festival 2016 and National Film Festival 2016 organized by the Ministry of Information and Broadcasting in New Delhi and NFAI Pune. The film is high budget production with filming in US, Canada, India and Nepal. It was shot in a temperature of minus 35 degrees centigrade in Canada and plus 45 degrees centigrade in India and Nepal. And it was produced by actress and entrepreneur Neetu Chandra ji, production house Champaran Talkies. So एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अहाँ सबके ई कार्यक्रम में स्वागत है। तो एकटा बात हम अहाँ सबके कहब कि हम जे ई कार्यक्रम करै छियै तो ज्यादातर हम अंग्रेजी या हिंदी में बात करै छी। पहिल बेर भऽ रहल छै जे हम मैथिली में रूबरू कार्यक्रम कऽ रहल छी। ये बात जबरदस्त। तो हम शुक्रिया क्रांति जी। तो हम ओना तो मैथिल छियै, लेकिन हम पलल बढ़ल छी मुंबई में। तो हमर जन्म भेल मुंबई में और हमर जे रहन सहन छै, जे पढ़ाई लिखाई छै, सब किछ मुंबई में भेल। तो हम अपने आप के कखनो कखनो समझिए छियै कि हम ज्यादा मराठी छी और कम मैथिल छियै, लेकिन ई भाषा और कल्चर हमर माता पिता के वजह से हम कहियो छोड़लिए नहीं। और हम हमेशा कोशिश के लिए कि हम एकरा जतेक संजोग कर राखि सकी ओतेक हम राखब। तो जखन हमरा नितिन जी से के बारे में पता चलल और मूवी के बारे में पता चलल, तो हम कोनो कारण के वजह से ऐसा इमोशनली अटैच्ड भ गेलिए। कियाक तो हमरो कहीं ना कहीं लागल है कि मैथिली जे मतलब अतेक पुरान भाषा छै, मिथिला नरेश जे राजा जनक छलखिन तखन के भाषा छै, लेकिन वो धीरे धीरे लुप्त भेल जा रहल छै ना, हमरा लागल। लेकिन नितिन जी और नीतू जी जे मिलकर ई प्रोडक्शन और डायरेक्शन केलखिन आई मूवी के, वेरी वेरी कमेंडेबल। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। कियाक तो एक बात जेना कि नितिन जी से हमर बात भ रहल छला, वो इहो कहलखिन कि 2016 के मूवी, नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी, बट हैविंग इश्यूज विथ रिलीज। तो सबसे पहले सवाल नितिन जी हम अहाँ से करब कि की दिक्कत छलिया आई मूवी के रिलीज हो में। हाँ, हमरा हालांकि हमरा थोड़े बहुत मालूम है कनिक मनिक, लेकिन तैयो अहाँ के मुंह से सुनक चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी अहाँ का। और हम बीच बीच में अंग्रेजी और मैथिली से हो बीच में बाजब जरूर जरूर कनी मैथिली सीख रहल छी क्रांति जी से, पंकज भैया से। तो
We got the national award in 2016. The film was completed by the end of 2015. now now there is always a market associated with any language in India is a very linguistic country. Every region, the states are divided on the basis of the linguistic heritage people have. Unfortunately, in Bihar and UP, the linguistic heritage was not really preserved the way the linguistics are preserved in the other communities of India. Like, you are living in Cincinnati, you will see the Gujaratis, the South Indian, the Punjabis living there. Even the third generation or second generation would be talking in their mother tongue in even living there in Cincinnati, or I have seen in Toronto and New York, those places. Now, when we make a film, it finds a market. Market means jahan pe pehle product hai, but the problem was that there was no product or very less product. It's not that the Mithila Mein Khan is the first film. It's not. Some people are confused. Some people are saying, okay, pehli baar film bani Maithili mein. I said, nahi, pehli baar nahi hai. The first Maithili film was Kanyadan. And even before that, Mamta Gavegi was started in production, went into production. But unfortunately, it took almost 10, 12, 15 years to complete the film for whatever reasons they had. But the market was never created. So whenever we make a product and go to the market and ask investor, okay, see, this is the product, now I want to sell it, then they will say कि अरे इसमें ये कौन देखेगा, मैथिली में तो कोई फिल्म ही नहीं, मैथिल लोग तो वहाँ भोजपुरी देख ही रहे हैं और कभी कभी हिंदी भी लगा रहता है, तो इसको बनाने का कोई औचित्य नहीं है। इस तरह कभी बहुत शुद्ध हिंदी में भी मुझे बताया गया कि कोई औचित्य नहीं है। हम बोले कि भाई औचित्य क्या होता है? भाई मैथिली 8वीं अनुसूची की भाषा है, हमारे स्टेट का वन ऑफ द इट्स द ओनली लैंग्वेज which is recognized by the government of India. इतना पुराना कल्चरल हेरिटेज चला आ रहा है, हम लोग गाने गाते हैं, सुन रहे हैं, छठ के पता नहीं कितने गाने हैं और तमाम चीजें हैं। तो बट अनफॉर्चुनेटली जिसको पैसा लगाना है वो ये नहीं सोचता है कि भाई ये दे डोंट गो इनटू द हिस्टोरिकल एंड द कल्चरल फैब्रिक ऑफ एनी लैंग्वेज। उनको बाजार और पैसा होता है। लेकिन मुझे जहां तक ये भी था कि जो पीपल कमिंग फ्रॉम दिस लिंग्विस्ट, द पीपल फ्रॉम कमिंग फ्रॉम दिस लैंग्वेज, they will also come forward, but unfortunately ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि end of the day business है और लोगों को दिखा नहीं। क्योंकि फिल्म बन तो जाती है, जैसे आप होटल में खाना खाने जाते हैं तो शेफ ने खाना बना दिया है रेस्टोरेंट के अंदर किचन में, लेकिन या तो होम डिलीवरी होगी या बाहर बैठ के कोई खाने वाला है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, जहाँ टेबल कुर्सियां लगनी है, जहाँ लाइट्स लगने हैं, पंखे लगने, एसी लगना है, और किचन अलग है। तो हमें ये लगा था कि हम स्वादिष्ट भोजन बना रहे हैं और हमें मिल जाएगा टेबल कुर्सी लोगों तक पहुंचने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया क्योंकि लोगों को बिजनेस मॉडल इसमें नहीं दिखा। फिर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी गए तो उनका भी यही था कि ओके वी विल बाय योर फिल्म इन लेट्स से 50 लाख रुपीस और 25 lakh rupees, whatever number of lakh rupees. But how do you ensure that our subscription will rise in those areas, because there is no product to prove the logic, the statistics doesn't exist for this language, क्योंकि everything works on statistics. You know that, you are into broadcast business, तो आपको पता चला होगा कि how things are, pandemic में कैसे numbers बढ़ा। Now you have a statistics of people when you say कि चल views, likes, ये सब चीजें होती हैं। मैथिली में कुछ exist नहीं। We were just, हम लोग जब shoot कर रहे थे, मतलब we were like running in a desert, और maybe हम लोग जमीन खोद रहे हैं कि पानी आएगा, पानी आएगा। पानी है, मैं जानता हूँ पानी है, तभी हम लोग यहाँ पे हैं, लेकिन वो सब आपके उस चीज पर विश्वास नहीं करेंगे। तो यही लेल तय द्वारे लेट भ गेले रिलीज कर लेल। एगो और प्रश्न नितिन जी कि मैथिले क्यों, मतलब ओना तो बिहार में बहुत सारा भाषा है, तो हम मैथिली किया चूज किए? 2008 में there was a huge, in 2008 there was a huge massive floods in Bihar. There is an embankment called Kusha embankment which runs between Nepal and India, and that was breached, and almost 3.5 million people were staying in tents, and all UNICEF से लेके सब वहाँ पहुँचे हुए थे। And I was working with an NGO there at the border of India Nepal. तो वहाँ पे जब हम पहुँचे तो जो devastation देखा मैंने वहाँ पे,
और क्या होता है कि एज अ बिहारी हम लोग बिहार के दूसरे हिस्सों को उतना नहीं जानते हैं। पटना में रहे, 12th किया, निकले, बहुत हुआ तो राजगीर बोध गया, घूम आए। कभी हमें नहीं पता है कि सीतामढ़ी में सीता जी का वो मंदिर किधर है, हमें नहीं पता है कि वो कटिहार में क्या हो रहा है, या पूर्णिया के अंदर चीजें कहाँ है, या चंपारण में वो भितिहरवा आश्रम किधर है जहां गांधी जी गए थे। वी आर ओनली सीइंग थिंग्स फ्रॉम अ वेरी कंज्यूमरिस्ट और फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू जो कि टूरिज्म है, और बस वही देख पाते हैं। हमने नालंदा यूनिवर्सिटी देखा है, लेकिन हम लोग ने जाके भागलपुर वाला वो विक्रमशिला नहीं देखा है, क्योंकि वो मार्केटेड नहीं है। तो जब हम यहाँ पे गए और हमने देखा कि भाई ये भी बिहार है यार, मतलब ये मिथिला क्षेत्र कहते हैं इसको तिरहुता भी कहते थे, तिरहुत भी कहते थे, ये वो है रीजन है, ये ऐसे है वैसे है। जब तक वो मीडिया के अंदर हल्ला नहीं होता तब तक हम जानते नहीं, लेकिन हमारा वो हिस्सा बहुत डिवेस्टेटेड है, मिथिला का वो हिस्सा, बिहार का वो हिस्सा जो मिथिलांचल है, बिकॉज ऑफ फ्लड्स एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। मतलब कोई एक चीज नहीं है जो हम कहें कि यहाँ पे अमेजिंग हो रहा है। लेकिन अच्छी चीज है कि लोगों ने अगर कुछ बचा लिया है मिथिला में तो वो प्राइड बचा लिया है। लेकिन वो हो रहा है कि नाउ दैट इज नॉट ट्रांसेंडिंग इनटू द गोइंग टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो मैंने वो देखा और मुझे सबसे बड़ी चीज समझ में आई जो हमारा नेशनल प्रॉब्लम भी है और बिहार का मेजर है, एंड दैट इज लाइवलीहुड, रोजगार। और फिर मेरे मन में ये सवाल है कि रोजगार कौन देगा? रोजगार कौन देगा? मतलब हम क्या सरकार को ही कोसते रहे, अरे सरकार ने दिया, सरकार हम ही है। अगर आज महाराष्ट्र में फिल्म इंडस्ट्री है और आईटी सेक्टर है, या गुजरात में इतने एंटरप्रेनर्स हैं, या साउथ में इतना काम हो रहा है और बंगाली लोग साल में 10 दर्जन या 5 दर्जन फिल्में बनाते हैं, तो इट्स नॉट कि वहां पे कोई वहां की सरकार ने आके बड़ा उनको कुछ दे दिया है। पहले आप करिए तो सरकार आएगी, क्योंकि सरकार को भी विजन बताना पड़ता है, वो भी इंसानी कोई चला रहा है। तो बिहार सरकार का ऐसे विजन बहुत कम रहा है हमेशा से। बिहार की सरकारों ने बिहार के बारे में बहुत कम सोचा है, उन्होंने ज्यादा अपने बारे में ही सोचा है। बिहार के बारे में उस तरीके से सोच नहीं पाए जिस तरीके से बंगाल या साउथ इंडियन या महाराष्ट्र गुजरात सोच पाता है। तो मुझे लगा कि भाई लाइवलीहुड कौन देगा, तो उसमें एक कहानी निकल के आई कि अच्छा, फिर मुझे पता चला कि भाई मखाना यहाँ होता है। हम लोग मखाना तो खा ही रहे थे इतने साल से, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मखाना का 95% 99% जो उपज है, जो इंडिया में बॉम्बे में बैठ के हम लोग खा रहे हैं, दैट इज कमिंग फ्रॉम बिहार। उस समय नहीं पता था, आज से 12 साल पहले। तो फिर मुझे वो भी पता चला कि अच्छा, मखाना भी उस तरीके से उतना पॉपुलर नहीं हुआ है, लोगों के घरों तक नहीं पहुंचा है। जैसे लिट्टी चोखा बिहार में है, वो भी रेस्टोरेंट्स नहीं बेचते हैं, वो ठेला फुटपाथ पे या छोटे मोटे ईटरीज में है। तो मखाना का आइडिया आया और लाइवलीहुड का आइडिया आया, एंड देन स्टोरी स्टार्ट्स कमिंग। इफ यू आर अ सेंसिटिव पर्सन, इफ यू आर एन आर्टिस्ट, you see something, then you feel something, and then how that story starts forming कि अच्छा ऐसा होगा कि क्यों ना एक आदमी आके यहाँ पे बिजनेस करता है, मखाने का बिजनेस करता है। and that story formed in my head in 2009, not in my head but in my heart। और 2009 में वो कहानी फॉर्म होने लगी थी। उस बीच में मैंने एक और फिल्म बना दी, दैट वाज अ भोजपुरी फिल्म। लेकिन वो कहानी बनती गई और वो कहानी कभी निकली नहीं मेरे अंदर से। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि एज अ क्रिएटिव पर्सन, एज अ राइटर डायरेक्टर, जर्नी शायद यही होनी चाहिए कि कोई कहानी आपके अंदर है और वो निकलती नहीं है। तो इस तरीके से कहानी बनती गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और क्रांति प्रकाश झा जो हमारे हीरो हैं, ही वाज अ नेचुरल चॉइस बिकॉज आई हैड वर्कड विद हिम इन प्रीवियस फिल्म। नाउ देयर वाज अ एंटागनिस्ट इन द फिल्म जो कि वहां का ही कंट्रोल्स द बिजनेस, क्योंकि हमारे यहाँ कंट्रोल करने वाले बहुत लोग हैं। तो अगेन पंकज भैया बिकेम द नेचुरल चॉइस, और इस तरह से कहानी बनी। फिर हम जो होता है कि भाई पागलों की तरह स्टार्टेड सर्चिंग। तो इस फिल्म में जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया, नीतू इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर, देयर इज अनदर प्रोड्यूसर कॉल्ड समीर कुमार। तो समीर जी सिंगापुर में, मैं उनसे मिला, मैंने बोला कि ये फिल्म बनानी है, तो समीर जी अरेंज द मेजर पार्ट ऑफ द फंडिंग, एंड फिर इट वाज वेरी काइंड ऑफ हिम। फिर हम स्टोरी पूरी बन के स्क्रीन प्ले रेडी हो गया था, एंड एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड। तो मैंने क्रांति जी को बोला चलिए पैक करिए बैग, चला जाए कनाडा। और कनाडा जब पहुंचे तो बहुत छोटा सा मैं आपको बताता हूँ, फिर देन यू कैन कंटिन्यू। जब वहां पहुंचे, इट वाज आई थिंक जनवरी में गए थे, है ना सर? जनवरी में 15 में जनवरी होगा, -35 हैज टू बी जनवरी। माइनस में था, इतनी ठंड। तो वो जो इमिग्रेशन पे वो जो बैठे रहते हैं ऑफिसर्स,
वो पूछे कि भाई आप लोग अभी क्यों आए कनाडा? हम बोले हम लोग बर्फ देखने आए। हमारे जो को प्रोड्यूसर है वहां पे राजीव है, बोले कि सुनो पूछेगा ना तो बोल देना कि हम लोग विंटर्स देखने आए। तो इमिग्रेशन वाले को बड़ा क्या कहते हैं कि मतलब दे वेंट इनटू सरप्राइज कि यार कनाडा कौन आता है ऐसे विंटर देखने, यहाँ वाले लोग जो है बाहर इस तरीके से नहीं, क्योंकि एवरीथिंग वाज फ्रोजन। मतलब हम लोग नायग्रा गए थे तो नायग्रा का मेजर ऊपर का पानी तो गिर रहा था लेकिन बहुत सारा हिस्सा फ्रोजन था। तो लेकिन दिस इज व्हाट वी क्या कहते हैं कि देखने आए थे। मैंने कि हम लोग घूमना तो चाहते ही थे, हमें कुछ फोटोज लेना था बेसिकली। तो इस तरीके से this is the story. So basically one thing led to another and you got an entire team helping you out, right? So the next question I have is for Neetu ji, aapke liye. So the thing is, as a producer, whatever I am reading about the film, it is said to be a big budget movie because of a Maithil film, I guess. Like if this was a Hindi film, I'm sure that it would not be said that it's a big budget film. But because it's a Maithil film, it is called a big budget film. So as a producer, now Nitin ji mentioned ki Sameer Kumar was one of the co-producer as well. But even then, how did you decide? Now, I can understand that Nitin Chandra is your brother, so you might be a little biased, I'm not sure. But other than that, what made you think that this is what I need to invest in? आशीष जी, सबसे पहले तो I always believe in this, the more rooted you are, more global you would be. And I could, being a Bollywood actor and doing a lot of Bollywood film, maybe name it, from Akshay Kumar, John Abraham, Amitabh Bachchan, I've done a lot of movies, and but I always thought that Hindi film to sabhi log kar lenge, lekin being associated with your languages film is what we had decided, and we had like literally this was the time where we wanted to contribute. Since Deswa, the first film in Bhojpuri, went to 37 international film festivals and also the first film in 54 years to be selected at Indian Panorama IFFI Goa. It's not about being biased to my brother, he deserves it. And more than that, I'm comfortable towards it because I know that Nitin Chandra had a lot of offers from Dibakar Banerjee, Tanuja Chandra, whom he has assisted after studying from Pune University and then studying from Toronto Film School. Actually, they had like a lot of workshops with them as well. He chose to do films from Bihar. So जब बिहार की भाषाओं की फिल्में आप चूज करते हैं, तो it is not only about putting in the money, it's about putting in your heart, putting in your passion, and we always talk about this. You cannot leave your mother and mother tongue in this life. And for us, all the languages of Bihar is very important because इससे हमारा image भी change होता है. जैसे बहुत बार क्या होता है कि भोजपुरी की फिल्में का posters लगा रहता है, तो we don't associate with that even though we come from the same place. तो हम सोचते हैं ये लोग कहाँ पे रहते हैं और ये कहाँ से आते हैं और ये ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, हमारे बिहार में तो नहीं मिलते, हम तो पले बड़े वहीं पे हुए हैं. So we want to accept that kind of image for Bihar, and I think the Biharis all over the world globally are doing really, really well in different phases of life and different verticals. Wherever they are, they individually doing very well. Only issue I always see is they never unite. And this is high time. And I will be very honest that, it's not that they will be helping us. It's like we all helping each other to change our image, and this is our opportunity. Right. ये इस तरह की फिल्मों के साथ, जैसे कि मराठी बहुत गर्व से या साउथ इंडियन बहुत गर्व से, पंजाबी जो लिटरली हमारे इंस्पिरेशन भी रहे हैं, for me it was very important that I stand with my roots because I don't know if you know, I'm a martial artist, represented India 3 times, I'm a black belt 4 dance, और मैंने 9th standard में इंडिया रिप्रेजेंट कर दिया था, and every time I represented India I was from Bihar, और 7 बार इंडिया नेशनल्स खेला था मैंने, तो वो पूरे टाइम बिहार से ही रिप्रेजेंट कर रही थी. गोल्ड मेडलिस्ट या सिल्वर मेडलिस्ट, यही दोनों मेडल्स के बीच में खेलती रहती थी. तो मेरे अंदर था कि कभी भी कुछ करेंगे तो बिहार के लिए ही करेंगे, एंड इट्स सेम द वे कि कैन गेट Biharis out of Bihar but not Bihar out of Bihari. That is true. Where we stand, and I planned that this has to happen. And naturally मेरे घर में जब एक इतना पढ़ा लिखा और जो revolutionary contribution करने के लिए ready है, तो what is the best
way to stand. मतलब what is the other best way? This was the best way for me. सो ये जो बेजोड़.in है, ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का ख्याल आपको कब आया, एंड व्हाट इज द फ्यूचर दैट यू सी विथ बेजोड़.in? Yeah, I'll start with Champaran Talkies because गांधी जी ने वहां से सत्याग्रह शुरू किया था. तो नितिन named this Champaran Talkies and he said कि we will also do revolution and contribution towards the films because films से हमारी society की image बदलती है. तो this is what Gandhi ji did, and luckily it's amazing that 2nd October को गांधी जयंती है और अपनी फिल्म वहीं उसी दिन रिलीज कर रहे हैं. ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है. बेजोड़.in में भी ऐसा ही हुआ था क्योंकि हम लोगों को लगता है कि बिहारीज बहुत बेजोड़ होते हैं और उनका कोई जोड़ नहीं है. और नितिन का ये कहना था कि हमारा नाम रहेगा बेजोड़ क्योंकि हमारा कोई जोड़ नहीं है. एंड दिस इज हाउ नितिन ओनली नेम्ड इट एंड वी टोटली एग्रीड विद इट. And now it is releasing on Beijor.in. So this will be the first movie on Beijor.in, right? That's correct. Right. So going forward, is that your plan that all the movies that you will make will be released on Beijor.in? Is that the plan? See, the idea is that thankfully COVID-19 is one of the reasons that has made us stronger. Even though everybody is finding this lockdown very suffocating, I think I found freedom in this lockdown. And also now what has happened is that we don't have to run behind the distributors and all these theater owners and all of it कहकर कि भैया आप ना प्लीज हमारा फिल्म रिलीज कर दीजिए क्योंकि अब हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी. हमें बस अपने ही लोगों की जरूरत पड़ेगी. अगर 140 या 200 मिलियन लोग अक्रॉस द ग्लोब हमारी भाषाओं में बात करते हैं एंड इट इज इंग्लिश सबटाइटल, तो इट्स वेरी इजी. अगर आप नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे फिल्म देखते हैं तो आप बेजोड़.in पे भी देख सकते हैं. Correct. और I also feel that अगर हम ईरानी फिल्में देखते हैं और माजिद मजीदी की फिल्में, जापानीज, कोरियन, कोई भी भाषा, स्पेनिश, मैक्सिकन और सबटाइटल के साथ, तो मैथिली भी देखी जाएगी, भोजपुरी भी देखी जाएगी. कंटेंट अच्छा होना चाहिए. एंड आई टोटली बिलीव दिस इज जस्ट द स्टार्ट एंड आवर OTT इज गोइंग टू डू रियली रियली वेल because हमारा content is going to be the top 8+ content and nothing could be a better example that हम national awarded मैथिली फिल्म से start कर रहे हैं. That is awesome. And इसी बात पर तालियां. थैंक यू नीतू जी. तो मेरा जो अगला प्रश्न है, पंकज जी नमस्कार. 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 की हाल चाल अहाँ के? हाल चाल बहुत बढ़िया. तो हमार अहाँ से प्रश्न ये कि हम अहाँ के बारे में पढ़ रहल छलहुँ विकिपीडिया पर, और ओहिमे लिखल छै कि अहाँ के पेंटिंग के बड़ा शौक है, वहाँ के फर्स्ट लव है. तो पेंटिंग और एक्टिंग में अहाँ चूज केना करै छै? बीच में बांसुरी भी छै आशीष जी. अच्छा, बांसुरी से ओह नहीं पूछू, मतलब पंकज भाई एकटा तो हमरा सबके एक्चुअली सुन सकै छी. ये जे बड़ा सवाल छै ना, बड़ा टिपिकल सवाल कि पेंटिंग एक्टिंग में की चूज करे छे, ए तरह के सवाल के बड़ा मुश्किल से जवाब देना हमरा ख्याल से. हम जे अपन जिंदगी के देखलिए, हमरा जे दिल के लिए ओ के लिए मतलब ओइ में हमरा जे चीज में मन लागे छे वो हमर प्यार छे. एखन अहाँ से प्यार छे, अहाँ से बात प्यार. तो हमर सबके कनिक बांसुरी सुना सकै छी अहाँ? हाँ, क्या ना सुना. अरे वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू, शुक्रिया. बहुत बढ़िया. तो पंकज जी अहाँ काफी सारा ताली रिकॉर्डेड छे की? हाँ. क्या तो हम सब काफी शोज करे छे, जेना कि हम हमार एगो मेरी आवाज सुनो करके एगो प्रोग्राम छे, ओहिमे सिंगर सब लाइव सिंगिंग करे छथिन. लेकिन
कोनो आर्टिस्ट के अगर एप्रिसिएशन नहीं भेटे जना कि हाँ अगर ऑडिटोरियम में कर रहल छियै तो until and unless the audience claps or they appreciate your efforts you feel something missing, right? तो तई द्वारे हम सब ई ताली रिकॉर्ड करके रखनी छे और जखनो वो सब एको गाना खत्म करी छे हम सब ई ताली यूज करी छे तो इससे काफी मोटिवेशन भेटे छे सिंगर के. इट फील्स एज इफ दे आर इन द ऑडिटोरियम. रेडियोस में है, इंडिया में भी रेडियो चैनल्स में बिग एफएम और जो दूसरे रेडियो मिर्ची वगैरह तो वहां पे भी दे कोई परफॉर्म करता है देन दे डू दिस applause. राइट तो बहुत बढ़िया. तो पंकज जी एक और सवाल अहाँ से कि अहाँ तक काफी हिंदी मूवीज में काज केनी छे. वन ऑफ देम दैट रिमाइंड्स मी इज ऑफ चमेली और काफी सारा मूवीज छे. तो ओई हिंदी मूवी के एक्सपीरियंस और अहाँ के मैथिल फिल्म में विलन के एक्सपीरियंस ए बीच में अहाँ के बारे में की कह के है मतलब केहन रहल अहाँ के एक्सपीरियंस? कोनो एक्सपीरियंस ने नितिन हमर पसंदीदा डायरेक्टर में से छे. अच्छा तो ओकरा साथ में काज करे हमरा बहुत नीक लागले. नहीं ये बात एहि द्वारा कि हमरा लागे छे कि हिंदी सिनेमा के या 70 80 90% जे डायरेक्टर छे ओकरा नितिन के साथ में किस दिन वर्कशॉप करवाक चाहिए. अच्छा बाप रे. कि एक्टर के कना स्पेस देल जाय छे. बहुत बढ़िया. नॉर्मली सेट पर हम देखलिए हैं हिंदी सिनेमा के सेट पर डायरेक्टर सब जे छे वो डायरेक्टर के कैरेक्टर में रहे छे. वो एक्टिंग सब का अपना आप के देखबे ले छे सिनेमा के थ्रू अपन क्रिएटिविटी के थ्रू. ए चीज के एते कॉम्प्लिकेशन छे एठा यहाँ पे मतलब हिंदी सिनेमा बॉलीवुड जगह कहल जाय छे सब आबि गेले हैं उठ के और सब डायरेक्टर जे छे मतलब डायरेक्टर के कैरेक्टर में अहाँ के तो एक ना एक सेट पर एक अजीब तरह के एक टेंशन वाला माहौल है. लेकिन नितिन के साथ हमरा लागले कि मतलब बहुत स्पेस है आदमी के समझ से सिनेमा के आदमी के पता छे कि जो मेरा कैरेक्टर है ये चुप है ये क्या बोलेगा नहीं बोलेगा. क्या बेर तो एहन भेले कि हम टेक दैट काल जो छे से नितिन खुदे हमरा कल के हम कट बोलना भूल जाते हैं जब आप करते हैं. तो हम उस तरह के मतलब हमको एक्टिंग आता नहीं है. हमको पता नहीं लोग क्यों एक्टर बोलते हैं. मैं अपने आप को एक्टर नहीं बोलता. मुझे जो भी कैरेक्टर दिया जाता है तो मैं उसको जी लेता हूँ बस. बहुत बढ़िया. और मैं पेंटिंग करता हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ. ना मैं पेंटर अपने आप को बुलवाना चाहता हूँ ना मैं एक्टर अपने आप को बुलवाना चाहता हूँ. क्योंकि ये एक ऐसा जोन है ना जहाँ की आदमी का पतन होना. मैं एक सिंपल साधारण सा इंसान हूँ जिसको परमात्मा ने एग्जिस्टेंस ने या गॉड जो भी बोले एक गुण दिया है जो मैं कर देता हूँ. इसके अलावा मेरा कोई लेना देना नहीं. आई एम ए वेरी वेरी सिंपल गांव का आदमी हूँ. मुझे ये सब ज्यादा आता नहीं है. नहीं ट्रेलर में जो देखा है मतलब पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त. हाँ जी. अरे वो तो है बारे में बोलना जरूर चाहेंगे. तो देखिए वो तो हमको पता है कि जब हम जाएंगे सेट पर तो फिर हम ही जाएंगे सेट. नीतू जी कहिए. फिर तो हम ही करेंगे हमको ये पता है. लेकिन इसका मैं मुकुट नहीं बांधूंगा. मुझे इसका हैंगओवर नहीं चाहिए. हम 50 फिल्म किए हैं और सारे इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टरों के साथ काम किए हैं. बहुत चहेता एक्टर हैं सबके. लेकिन मैं अपने आप को इसका मुकुट बांध के बीमार नहीं होना चाहता. क्या बात है. तमाम एक्टरों को यही संदेश देना चाहता हूं कि जस्ट बी ए ह्यूमन बीइंग. दैट इज ट्रू. सिनेमा किसी एक आदमी का काम नहीं होता है. स्पॉट बॉय से लेके डायरेक्टर तक सबका बराबर का कंट्रीब्यूशन होता है तब जाके एक चीज बनता है. इट्स अ टीम एफर्ट. इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट. एग्जैक्टली. नीतू जी आप कुछ बता रही थी. हम कहना चाहते हैं पंकज भैया के बारे में एंड इट इज वेरी वेरी ट्रू. बिना बोले ही तो इनकम्प्लीट सा हमको फील होता है. पंकज भैया इज लाइक यू नो दैट लिक्विडिटी जो एक लिक्विड नहीं होता है बहुत ही प्योर और बहुत वाटर. यू नो ही इज अ फ्लो ऑफ लिक्विड जिसमें जो किरदार आप डालिए वो रंग में रंग जाते हैं. और इतना बहुत ही खूबसूरती वाली ये बात है. हम कल ही बोल रहे थे पंकज भैया को कि इट इज सो ब्यूटीफुल कि जितना ग्राउंडेड जितना सिंपल रहिए आप उतना ही अच्छा लगता है. और एक सीखने को बहुत मिलता है पंकज भैया से. तो जब हम इंडस्ट्री में आए थे पंकज भैया लाइक प्रदीप सरकार के साथ एड्स करते थे और में 3-4 लड़कियां थी. पंकज भैया आपको याद है उसमें से एक आज तक का ब्लैक एंड व्हाइट का एड था. हाँ और पीछे में 3-4 लड़कियां थी उसमें से एक हम थे. बाद में प्रदीप सरकार ने हमको चूज करके वो
वो ऐड कर दिया मेरे साथ। लेकिन एक होता है ना अपनापन, और सीनियर हमारे इंडस्ट्री में है, तो हम जाके पंकज भैया को ऐसे ही प्रणाम किए थे और इतना बोले थे कि हम बिहार से हैं। तो अभी वो फीलिंग, और हम 17-18 साल के थे, तो इट्स जस्ट अ ग्रेट फीलिंग। एंड टॉकिंग अबाउट 10-12 साल पहले, कब उससे भी पहले का बात हम बता रहे हैं। तो इट इज ऑलवेज अ ग्रेट फीलिंग, क्योंकि पंकज भैया इतने डाउन टू अर्थ रहते हैं और इतने टैलेंटेड हैं कि उनको खुद भी शायद नहीं पता है। नहीं, सही कहा नीतू जी आपने। जैसा कि मैं कह रहा था कि जो ट्रेलर जो मैंने देखा है और जो किरदार इनका है, जो आवाज, जो जिस तरह से इन्होंने डिलीवर किया है, वो जो विलन का रोल, आई मीन इट्स, आई एम जस्ट वेटिंग, आई कैन नॉट वेट फॉर 2nd of October, सीरियसली। आई माइट बी वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू वॉच द मूवी। एक ही दिक्कत है कि आप 11 बजे रिलीज कर रहे हो, विच इज लाइक 1:30 in the night for me, but I will still try to be up in the night and try to watch the movie. So thank you. अब बढ़ते हैं हमारे हीरो की ओर। क्रांति जी, की हालचाल? जेना हीरो कहलिए ने हमरा हंसी आबि गेल, हंसी छूटि गेल हमरा। हाँ, एक्चुअली हाँ, ई प्रश्न हमरो हमेशा आबैया कि हीरो किया कहल जाय छै, एक्टर किया नहीं कहल जाय छै। हमरा ई प्रश्न हम जखन छोट रहिए ना, बुझलिए, एखनो छोटे छी पंकज भैया, एखनो छोटे छी। नहीं हम जखन ऐ सब छोट रहिए पहिने, तो हीरो मतलब हमरा जा की बगले। हाँ, हीरो मतलब हम बुझिए हीरो साइकिल। बाद में देखलिए कि जत्ते हीरो मतलब झूठ, हीरो मतलब एक झूठ के इमेजिनेशन। नहीं, सही कहा। नहीं, हमरा ई प्रश्न हमेशा से कतौ नहीं पायल जाय छै, और ई चीज एते विकृत भ गेलै। हीरो, हर आदमी हीरो छै, हर बाप अपन घर के हीरो छै जे पूरा घर के चलबै छै। एकदम सही कहलिए। हाँ, हीरो के मतलब वह होय छै। हीरो बहुत फेक वर्ड छै, हीरो बहुत फेक वर्ड छै। हमरा लागे छै पर परहेज हेबाक चाहिए। जखन जना ए फिल्म में क्रांति एकटा कैरेक्टर छै जे विदेश में रहे छै, वो आबि रहल छै एटा, हीरो हीरोइन आइ के तारीख में खत्म भए रहल छै, प्रथा खत्म भए रहल छै। बढ़िया बात छै, एक्चुअली दैट इज वेरी गुड थिंग। ओइ तरह के रियल सिनेमा बनि रहल छै। ओहिना ब्रह्मा सिंह जे छै, ब्रह्मा सिंह एक कैरेक्टर छै जे समाज में रहे छै। राइट। नहीं, और कोनो कैरेक्टर के, हाँ एग्जैक्टली, कोनो कैरेक्टर के हीरो, हीरोइन, विलन, साइड एक्टर, ये सब नाम देना हमरा ख्याल से सही नहीं छै। Everybody is an actor, yeah. माजिद मजीदी के फिल्म देखियो, ओकर फिल्म देखियो, वो कहानी कहे छै। सिनेमा बनेना मतलब हम एक कहानी कह रहल छी, ओतय ने क्यों हीरो होय छै, क्यों हीरोइन होय छै, ने क्यों विलेन होय छै। एक कहानी, समाज के एक पक्ष के हम दिखा रहल छी बड़ा सुंदर ढंग से। जे जते सुंदर सहज ढंग से कहानी के कहे छै सिनेमा के माध्यम से, वो ओते सुंदर डायरेक्टर छै। की बात, बहुत बढ़िया। तो क्रांति जी, सबसे पहले हम अहाँ के देखनो MS धोनी में, तो वैसे पहले माफ करब, हम नहीं जानी छलहुँ अहाँ के बारे में, लेकिन वो MS धोनी के जो कैरेक्टर है, आई वॉज सो मच अटैच टू दैट कैरेक्टर। आई एम लाइक, यार ये बंदा कौन है, मुझे ढूंढना है, हु इज ही। एंड देन आई वेंट एंड आई सॉ क्रांति प्रकाश झा। हमार तो छाती एकदम फूल के तुम्बा हो गया। I am like, this guy is awesome. He is such a natural actor. So MS धोनी and then मिथिला मखान, आई बीच के कंप्लीट जर्नी के बारे में कनिक बताओ, और अहाँ के एक्सपीरियंसेस एहन केहन, कोन एक्सपीरियंसेस अहाँ के जहन में, अहाँ के दिमाग में बैस गेल है जे अहाँ हमरा सबके साथ शेयर कर सकै छी। पहिने तो मिथिला मखान भेल छले, एहि दुआरे जे 2015 में मिथिला मखान के शूटिंग केला के बाद 2015 के सितंबर-अक्टूबर में धोनी की फिल्म शूटिंग भेल रहे। ओ अच्छा। हाँ, धोनी फिल्म रिलीज भेल रही यहाँ के 2016 सितंबर में। तो पहिने मिथिला मखान भेली, तो मिथिला मखान के बारे में बात करबे जे की कहूँ, मतलब मौन हमर एकदम गदगद हो जाइए। ये सोचिए कि जी एक मैथिली फिल्म बनले, जे मैथिली फिल्म में हमरा बतौर कलाकार मतलब अपन मतलब कार्य करे के हमरा अवसर प्राप्त भेल। तहू में 2-3 बहुत मुख्य बात छै। जितिन सर के, नीतू जी के, समीर जी के हम हृदय से आभार देव चाहे छी। एहि दुआरे नहीं कि कोनो फिल्म एकटा बदलखिन, लेकिन जे सम्मान कहे छै, जे गर्व कहे छै, जे गौरव कहे छै, ओकरा भोजपुरी सिनेमा में मैथिली के प्रति जते अगाध प्रेम देखलिए हम नितिन सर के, हिम बीइंग अ भोजपुरी स्पीकिंग पर्सन, राइट, एंड ही बिलोंग्स टू चंपारण। लेकिन ओइ के बावजूद भी जे अपन माइंड के पकड़ के रखनाई होय छै, चंपारण टॉकीज नाम देलखिन। हम सब एकटा भोजपुरी फिल्म केने रहिए संगे देशवा। वो वह मुहिम छले कि हम सब की क सके छी अपन भाषा के फिल्म ले जे कम से कम मान मर्यादा प्रतिष्ठा बना के चली।
बात करी छे मिथिला मखान के, तो मिथिला मखान में सबसे जखन ई नितिन सर हमरा कहलखिन जे सर एक मैथिली फिल्म बनानी है, हम तो खुश हो गए। हम कहले कि सर क्या बात कर रहे हैं आप, मैथिली फिल्म बनाइएगा? हाँ सर, भोजपुरी बना लिया, मैथिली फिल्म बनाएंगे। तो एकदम तो कहानी की हेतु फिर चले 6-7 महीना दिमाग में चले नितिन सर के हमरा माता जी से बहुत प्रेम छे, जे हमर माँ छथिन। पंकज भाई भेंट केने छथिन, तो हमर माँ से उनका बहुत प्रेम छे। तो उनका हमर माँ के कैरेक्टर बहुत निक लगे छे। अच्छा, जे माँ छथिन हमरा मतलब माँ बहुत निक लगे छथिन। तो माँ के कैरेक्टर जे फिल्म के अंदर छे से हमरे माँ पर एक तरीका से जे हमर माँ छथिन उनके ऊपर बेस्ड छे। अच्छा, हमर माँ जना बहुत भोलानाथ भोलानाथ करे छथिन। तो एही फिल्म में एक डायलॉग छे कि की पता भोलानाथ तोरा याले चुनने हेथुन। अच्छा, ओई के बाद दोसर चीज जे छे, ऐसा आत्मिक आध्यात्मिक बात की भ सके छे जे हम अपने लगे छले जे अपन माँ से हम साक्षात्कार कर रहल छी। हाँ एग्जैक्टली, हाँ दोसर चीज जे ओई गीत में देखने हेबे घर क्रांति प्रकाश के से हमर अपन मातृक छे। अच्छा, पंचोब गाम छे। हाँ, पंचोब गाम छे तारालाही के पास, लहरियासराय के पास। तो नितिन सर के नाही देखावे लग गेल रही, तो नितिन सर कहलखिन कि अरे यही तो घर है सर। फिर अपन मामा से बात के लिए सबसे बात भेली। तो पंचोब गाम में घर ओकर शूटिंग भेले। हमरा ले तो फिल्म हर तरीका से हम बुझे छी जे हमर सौभाग्य छे, हमरा ले आशीर्वाद छे। अपन पैघ आदमी सबके जे सोचने रहते हैं कि हम कह सकी छी मिथिला ले मैथिली ले। हमर पिताजी के बहुत प्रेम छले एहि भाषा से। ओना हम बेगूसराय के छी। अच्छा, कि कनी भाषा लठमार छे। हम हेलो, सुनो क्या कहला छे कि बेगूसराय में मैथिली अतेक शुद्ध शायद नहीं बाजल जाय छे। नहीं तो ओतऽ एहन छै, सुनो न के मर जाय छै हमर एना छै। लेकिन मातृ के प्रभाव बेसी पड़ला से मैथिली अत्यधिक भेलै। तऽ हाँ, बहुत सुखद अनुभव रहलै। अच्छा, तो फिर धोनी केना भेले? पहले आके मिथिला मखान भेल और फिर एमएस धोनी भेले, तो ओ जर्नी फिर उल्टा जर्नी हमरा बताओ फिर। अरे हाँ नहीं आबै छै। हाँ तुरंत। तो उल्टा जर्नी में यह छलै जे फिल्म के शूटिंग खत्म भेले। या नितिन सर बहन मतलब सर आपके बारे में आज बोल ही देते हैं यार। ये आदमी जे छे ने से परफेक्शन कंसिस्टेंसी के बाद होई की चीज है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बाद परफेक्शन, तो परफेक्शन जब तक ये आदमी की भेटती नहीं, आदमी छोड़े नहीं छे। बहुत बढ़िया। हम एक्चुअली हमरो दिमाग कनी को नहीं चलेगा। मतलब ओई जाड़ में यहाँ बुझियो जे मतलब -20 में ये आदमी के अगर शॉर्ट में वॉक एहन चाहिए वो नहीं दे सके छलिए। सर फिर से जाना पड़ेगा। हमर दोनों के झगड़ा भेल। बात कर रहे हैं आप, तो झगड़ा हो जा रहा था। इतना बर्फ है यार, इतनी ठंड है यार, जाने लगे क्या फिल्म के खड़ा कर दिया। हमको लगा आए और फिर इतना दूर आए और फिर एनजी शॉट लेके जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। बहुत बड़ा झगड़ा भेले। और के बाद कट्टू सीधा गांव में, पंचोब गांव में, दरभंगा में अप्रैल के महीना ओई में चिलचिलाती जे नहीं कही छे, गर्मी के मारे। गर्मी में भी आपने झगड़ा किया है, ठंड में भी झगड़ा किया है। हाँ। तो फिल्म खत्म भेला के बाद हम बम्बई एलिए। कास्टिंग डायरेक्टर छे एकटा विक्की, तो उनकर फोन मिले कि भाई नीरज सर ऐसे फिल्म बना रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि एक बार आप ऑडिशन करें। ऑडिशन दिलिए। फिर नीरज सर से भेंट भेली। नीरज सर कहलखिन कि हमरा पता नहीं चले कि हम कौन रोल कर रहल छी। अच्छा, because I wanted to work with Neeraj Pandey sir, and I just thought this might be the right opportunity. So I didn't think even that which role I am getting out of it. So I just went with the flow and Ranchi पहुंच गई। तखन हमरा मालूम चले कि संतोष लाल के किरदार छे। अच्छा, that's how it happened, and rest is, as you say, people have loved the history. character Yeah. of Santosh Lal. So before I move on to नितिन जी, हमरा ई कहू कि अहाँ के मिथिला मखान जे मूवी छे, अहाँ के काफी लंबा रोल रहल ओइमे, लेकिन ओइमे एहन कोनो स्पेसिफिक सीन जे अहाँ के बहुत चैलेंजिंग लागल, अदर देन द ठंड और गर्मी वाला सीन छोड़ कर, अहाँ के एहन कोनो स्पेसिफिक रोल जे अहाँ के चैलेंजिंग लागल, लेकिन वो केला के बाद अहाँ के लागल कि नहीं भाई ये बहुत सही किया हमने, या हम बहुत सही के लिए? नितिन सर आप बोलेंगे? अच्छा, मेरे से पूछा है। मेरे मतलब नहीं, मैं पूछ रहा था, आप दोनों में से कोई भी बता दीजिए, डज नॉट मैटर। हाँ, अच्छा नहीं, मतलब एज अ डायरेक्टर मेरे लिए चैलेंजेस ये था कि जैसे पंकज भैया का सिर्फ 4 दिन का डेट था मेरे पास, क्योंकि पंकज भैया हिंदी सिनेमा के अंदर वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट कैरेक्टर आर्टिस्ट, या कैरेक्टर आर्टिस्ट नहीं मतलब आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, और आए दिन मतलब कहीं ना कहीं वेब सीरीज, टीवी, कहीं कहीं बिजी रहते ही है। तो हमको सिर्फ 4 दिन मिला, और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था
जो ऑडियंस भी जानेगी तो उनको लगेगा कि हमने फिल्म का क्लाइमेक्स शूटिंग के चौथे दिन शूट किया। अच्छा। क्योंकि और ये बहुत ही मुश्किल काम होता है कि आपने फिल्म का पूरा वो हम मतलब पंकज झा का जो कैरेक्टर है वो ब्रह्मा सिंह का कैरेक्टर है जो सेकंड हाफ में एकदम हावी हो जाता है फिल्म के ऊपर और बाकी प्रोटैगनिस्ट के ऊपर, बाकी कैरेक्टर्स के ऊपर। तो मतलब उनकी फिल्म का मेजर हिस्सा सेकंड हाफ में होता है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 4 दिन थे क्योंकि पंकज झा के डेट्स नहीं था। तो हम बोले कि भाई कैसे करें इसको। तो हमने जो मतलब फिल्म का जो आखिरी 20 मिनट का जो पार्ट था वो हमने पहले दिन शूट किया था कि हीरो जाके कॉन्फ्रंट करता है, और चौथे दिन वी हैड टू शूट द होल क्लाइमेक्स जहां पे पूरा देयर इज अ ह्यूज मतलब थोड़ा सा गन फाइट भी है उसमें एंड मतलब ह्यूज अल्टरकेशंस आई हैड टू शूट। और मेरे लिए इतना मुश्किल ये हो रहा था कि आई हैड टू गेट इन दैट मूड एज अ डायरेक्टर, एज अ मेकर, टू रियलाइज इन माई सेल्फ कि हाँ ये जो टेक मिला, ये जो ब्रह्मा सिंह ने किया या क्रांति प्रकाश ने उसको कॉन्फ्रंट किया, फिर वो ये करता वो करता, वो सही जा रहा है कि नहीं। लेकिन थैंकफुली मेरे साथ क्या होता है कि फिल्म बनाते बनाते इतना टाइम लग जाता है कि मुझे पूरा स्क्रिप्ट एकदम आत्मसात हो जाता है मेरे अंदर। तो मुझे एग्जैक्टली अपने फिल्म का पूरा फ्लो भी मालूम था और डायलॉग्स भी मालूम रहते हैं। मुझे एग्जैक्टली मालूम होता है कि स्क्रीन प्ले में 150 सीन है तो किस सीन के बाद किस सीन है, क्या सीन है, पूरा मुझे याद रहता है। तो मुझे थोड़ा सा रहा, और ऑब्वियसली ये लोग सब इतने अच्छे एक्टर्स हैं कि मुझे वो बहुत चिंता नहीं हुई। एडिटिंग टेबल पे जब हम लोग बैठे तो मुझे लगा चलो भाई सब निकल गया। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। कुछ ऐसे भी थे क्रांति जी के बहुत बड़े बड़े मोनोलॉग्स थे, तो वही में एक कॉन्फ्रंटेशन है क्रांति और उनकी माता जी का। अच्छा। मुझे और मैं क्रांति जी के ऊपर थोड़ा सा ये और इरिटेट हो रहा था कि सर ये देखिए यहाँ से करना, ये मेरे ऊपर हो रहे थे, मैं इनके ऊपर। तो क्रांति जी ने बोला कि सर हम कर रहे हैं ना, आप देखिए। तो हम बोले कि हे भगवान, अभी तो इनका मूड लगता है खराब नहीं हो जाए कहीं। तो एक तो भाई एक्टर लोग का मूड अच्छा रखना डायरेक्टर की जिम्मेदारी है। सही कहा। पंकज भैया का भी मूड जो है थोड़ा ऐसा गीले साबुन की तरह फिसलते भी है कभी कभी मूड के हिसाब से। जैसे पियर साबुन नहीं होता है। नहीं एक मिनट रुकिए। तो जो जितना जिंदा होगा ना लेकिन वही अच्छा है, वो उतना अनप्रेडिक्टेबल होगा। नहीं तो आदमी मशीन की तरह कैसे रिएक्ट करेगा हर समय। हमको करना क्या है, क्यों करेंगे भैया? हम बहुत तो जिंदा भीतर से वही जिएंगे ना। नहीं हम दोनों बताते हैं। तो क्रांति जी का जब मोनोलॉग आया, उन्होंने एक टेक में वो पूरा कर दिया। बोले अरे गजब हो गया। फिर हम सोचे कि अब तो अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा जाके। तो हम बोले अरे सर बहुत है। फिर एक बार पंकज भैया का एक डायलॉग था, वो बैठ के दतुअन कर रहे हैं अपना ऐसे करके, तो एक दूसरा आता है बोलता है कि अरे हीरो ने ये फला फला चीज करने की कोशिश कर दिया। पंकज भैया उठे एकदम, बोले कि यार बंदूक निकालो, गाड़ी। हम एकदम ये हो गए कि अरे सही में। कभी कभी क्या होता है कि वो पता नहीं चलता है कि एक्टर सही में इरिटेट हो गया है हमसे या उस कैरेक्टर से हो गया जो एक्चुअली में होना है। राइट। लेकिन एंड ऑफ द डे एवरीथिंग केम आउट टू बी इन अ वेरी वेरी गुड वे। और हम तो बड़ा फॉर्चुनेट समझते हैं कि पंकज भैया स्पेशली ये फिल्म किया, उन्होंने इतना सारा एक्सपीरियंस है उनका फ्रॉम लास्ट मे बी 15-17 इयर्स। तो मेरे लिए तो वो 4 दिन ही काफी था जो उन्होंने दिया। उसके बाद और बाकी सारे एक्टर फिर गांव के एक्टर्स हैं, they are not even actors. I was about to ask you, like अभी जो मंझे हुए कलाकार हैं, पंकज जी जैसे, क्रांति प्रकाश जैसे, अनुरिता जैसे, तक तो फिर भी ठीक है। Did you have any challenge in picking some actors who has not acted before? Did you take them in the movie as well? And if yes, how did you manage them? हम लोग के फिल्मों में ऐसे लोगों ने एक्टिंग किया है जो कपड़े की दुकान पे काम कर रहे हैं, किसी दवाई की दुकान चला रहे हैं, कोई आंगनबाड़ी चलाते हैं, महेंद्र चौधरी। हाँ, मतलब वी हैव मेड देम एक्ट। और एक ही मतलब फिल्म के अंदर जो प्रोफेशनल एक्टर्स हैं जो कि रेगुलर एक्टिंग कर रहे हैं फिल्म, वो क्रांति जी, पंकज जी, और उसके अलावा अनुरिता, और एक गोविंद पाठक है जो मामा जी का रोल कर रहे हैं, और माँ है जो प्रेमलता मिश्रा जी, बहुत ही सीनियर, शी इज अ थेस्पियन, थिएटर की बहुत बड़ी पर्सन है बिहार के अंदर, मैथिली थिएटर खास तौर पे। ममता गाबे गीत में थी वो। अच्छा। Only 5 to 7 people were professional actors who had some experience.
अपार्ट फ्रॉम दैट जो फिल्म के अंदर एक बड़ा मेजर सा रोल वो बूढ़े अंकल दिख रहे हैं, वो दूसर वीरान वाला जो डायलॉग बोलते हैं ट्रेलर में, he is basically a radio announcer and a lawyer in दरभंगा। अच्छा, अरुण कुमार झा। अरुण कुमार झा। तो अरुण जी जो है, किसुन जी जिनको हम लोग बोलते हैं, अब उनका नाम किसुन जी पड़ गया है। तो he is not a regular actor, but fortunately हुआ ये कि everybody, हम लोग शूटिंग के 20 दिन पहले ही चले गए थे वहां पे, और ऑडिशन वगैरह 3 महीना पहले ही मेरे असिस्टेंट उधर उधर कर रहे थे। तो थैंकफुली everything fell in place at the right time। So, और तो वो आपको चैलेंजिंग नहीं लगा कि somebody who has never acted before you are asking them बहुत to act? चैलेंजिंग था, बहुत चैलेंजिंग था। वो इतना था कि मतलब बहुत सारी चीजें तो मैं यहाँ भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं इतना ये हो जाता था, कभी कभी मुझे लगता था कि यार मैं पता नहीं क्या बन रहा है फिल्म। कभी कभी मुझे सेल्फ डाउट में चला जाता था मैं। मुझे याद है हम लोग जब शूट करके लौट रहे थे, पंकज जी कुछ कह हम लोग कहियो। तो ये सब रहा। पंकज जी बोलिए। आशीष, मैं ये कह रहा था कि नॉर्मली हम जब देखते हैं मुंबई में शूटिंग हो रही है, या जो भी डायरेक्टर हैं उस तरह के जिनके पास किसी तरह का कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना कैमरा के सामने में बैठ के मॉनिटर पे अपना उनके ना 7-8 तरह के डब्बे में वो ये बिस्कुट तो ये फल तो वो फल तो अनानास तो पपीता तो सेब, सब बैठ के खा रहे हैं, जो भी ऐसे करके खा रहे हैं और टेक दे रहे हैं। नितिन को मैं देखा कि चाय कैसे आएगा और खाना कैसे कौन खाएगा, कौन एक्टर है। वहां तो ऐसा वाला सिस्टम था कि हमने करब एक्टर, हम जा छिया खेत में हम खेत जा रहा है, हमने करब जा। और नितिन ने कैसे मनाया, उन लोगों कैसे मैनेज किया है, ये तो भैया डायरेक्शन से ऊपर का बात है कि दरभंगा ऐसी जगह में जाके आप इतने लोगों के साथ में इतना प्रेम पूर्वक काम वाम करके आप निकल के आए हैं, इसके लिए नितिन को हैट्स ऑफ है। मैं इसको बहुत तारीफ करता हूँ। लेकिन नहीं, वही that you need commitment, passion, dedication, all that is needed to get to the point where you guys are at this point. I mean, as a team, and yes, everything goes to the director Nitin Chandra to have that patience, and not just the patience, the vision. कि नहीं भाई मैं तो सक्सीड होऊंगा, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए और मैं डेफिनेटली सक्सेसफुल होऊंगा। सो दैट इज अमेजिंग नितिन जी, थैंक यू वेरी मच। सो आई नो कि आप लोगों का एक अगला इंटरव्यू कुछ मिनटों में शुरू होने वाला है, तो आई थिंक वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस शो, बट बिफोर वी मूव ऑन हम जानना चाहे छी नितिन जी यहाँ से कि एज अ भारत एफएम एज अ प्लेटफॉर्म, how can we associate with the very good cause that you have started, bringing up all these regional languages of Bihar out there so that everybody knows about it, और उसे सस्टेन करना जो है वो बात जो है, तो वो आप हमें बताइए कि हम आपको उसमें कैसे मदद कर सकते हैं। आप जो कर रहे हैं यही चाहिए, आप लोगों से बात कर रहे हैं, और वहां पे जो इंडियन कम्युनिटी है, जो बिहार का कम्युनिटी है, क्योंकि फिल्म इज गोइंग टू रिलीज on 2nd October on www.bejor.in with English subtitles. Right. So it is open for everybody to see, people who understand Maithili language or who don't. लेकिन especially जो हमारी जो community है बिहार की, और especially मिथिला की मैथिल जो लोग हैं, I want them to definitely see the film, क्योंकि actually सिर्फ फिल्म तक बात नहीं रह जाती है, क्योंकि सिनेमा जो है एक साहित्य की तरह है, और हमें उसको पढ़ेगा तो भाषा भी बच जाएगी। सही कहा। तो भारत एफएम जो है आपका अपना चैनल है, अब तो वो हमारा भी चैनल हो जाएगा। हाँ जी। तो इससे बस आप लोग ये बात जो है, गाने हमारे हैं, आप गाने बजाइए, हमारे 9-10 गाने हैं फिल्म में, आप बोलिएगा मैं आपको एनओसी भेज दूंगा अगर उसकी जरूरत है तो। Yeah, please, I was about to ask you that. If we can, I will send you all the songs. आप गाने बजाइए, खुल के बजाइए, हाँ, और जितनी बार बजाना बजाइए। और नहीं, हम स्पेसिफिक सेगमेंट रखेंगे, मैं गानों का सेगमेंट where we will play only these songs. So you just send me the paperwork and then we'll do that. बस इतनी मदद काफी है कि हमारी फिल्म आपके इंडियन दर्शकों तक, नॉन इंडियन जो भी सुन रहा है उन तक पहुंचे, और वो देखें कि बिहार में भी अच्छा सिनेमा बनने का स्कोप है और बना है। सही कहा आपने। तो हम जरूर पूरी, आप देख ही रहे हैं कि हम अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना हम कोशिश कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे आगे भी। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी, नितिन जी, क्रांति जी एंड पवन जी, for coming here on our show,
and we wish all the good luck and best wishes for all the future endeavors that you must have. Thank you very much. Thank you so much. This is Bharat FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत बजेगा भारत झूमेगा भारत This is Bharat FM.